जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेसल तोरल की समाधि के बारे में। यह समाधि कहाँ पर स्थित है और इसी समाधि के पीछे कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जेसल तोरल की समाधि गुजरात राज्य के कच्छ जिले के अंजार तालुके में स्थित है। सती तोरल और जेसल जाडेजा का मकबरा गुजरात का ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जहां साल भर हजारों पर्यटक आते हैं, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। जेसल तोरल समाधि से जुड़ी कथा अनुसार 14वीं शताब्दी में जेसल जाम लाखा जाडेजा का पोता था, जो डाकू बन गया और लोगों को मारना और डकैती करना शुरू कर दिया। लोग उसे डरने लगे, धरती कंपने लगी, पाप और अत्याचार बढ़ने लगा। उसे कच्छ की धरती का काला नाग भी कहा जाता था। तब एक दिन उनकी भाभी ने उन्हें चुनौती दी थी कि यदि आप शक्तिशाली मर्द व्यक्ति हो तो काठियावाड़ में रहने वाली सासतिया जी की तोरी, घोड़ा या तलवार या तोरल पत्नी में से किसी एक को लेकर आओ, तो मैं आपको असली मर्द शक्तिशाली मानूंगी। जेसल ने अपनी भाभी की चुनौती स्वीकार कर ली थी और वह सोनगढ़ काठियावाड़ तक पहुंच गए। यहाँ वह घोड़े के अस्तबल में छिपा हुआ था। यह देखकर तोरी वहां से भाग गए और सासतिया जी के पास पहुंच गए। जब वह और तोरल भजन कीर्तन में व्यस्त थे, इस प्रकार उनके आदमी ने तोरी को फिर से अस्तबल में वापस बांध दिया। वह फिर से छूट न जाए, इसलिए उसे हथौड़े से सड़क को जमीन में लगाते वह लोहे की सड़क के जेसल के हाथ में लग गई, लेकिन वह बिना किसी शोर के सहन कर चुका था। उनके हाथ से खून बह रहा था। एक बार जब भजन पूरे हो गए और तोरल प्रसाद बांट रही थी, तब एक भोजन प्रसाद बचा तो सासतिया जी और तोरल समझ गए कि घर में कोई अनजान व्यक्ति छिपा हुआ है, क्योंकि रोज की तरह भजन में जितने भी लोग आते थे, प्रसाद एक भी व्यक्ति के लिए नहीं बचता था। तोरल और सासतिया जी ने जेसल का पता लगा लिया था और उसके हाथ में लोहे की सड़क देखी थी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। सासतिया जी उनकी मर्दांगी देखकर प्रसन्न हुए। तब सासतिया जी ने कहा, यहाँ पहुँचने का कारण पूछा, तो जेसल ने कहा कि यहाँ तोरी तलवार और तोरल देवी को लेने यहाँ आया था। जेसल ने उस तीनों की मांग की और सासतिया जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। तोरी तलवार और तोरल देह को जेसल के साथ उनके वहां भेज दिया और तोरल देह से कहा कि आप प्रभु की भक्ति का आराधना करना और भगवान के भजन से में समय व्यतीत करना। वहां से तोरल तोरी तलवार और तोरल देह को साथ में लेकर अंजार की ओर निकल पड़ा। तब सौराष्ट्र से कच्छ के अंजार जाने के लिए जेसल और तोरल को छोटी नाव से सवार होकर समुद्र पार करना था। मौसम अच्छा नहीं था, इसलिए समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और सुसवाटा बेर पवन और आसमान में बिजली चमकती थी और समुद्र में तूफान आ गया। जेसल को मौत से बहुत डर लगता था, लेकिन सती तोरल भारी तूफान के बावजूद नाव में बहुत चुपचाप बैठी रहती थी। तब जेसल ने तोरल देह से पूछा, आपको मृत्यु का डर नहीं लगता? तो तोरल देह ने कहा कि आत्मा तो अमर है, मृत्यु का भय कैसा? तब जेसल ने उनसे अपनी जान बचाने का अनुरोध किया। तब तोरल देह ने प्रसिद्ध उदाहरण पाप तारो प्रकाश जाडेजा और धर्म तारो संभार रे यहाँ सुनाया था। इससे जेसल को अपने सारे पाप याद आ गए और उसे धर्म का ज्ञान मिला। तब जेसल ने इस घटना के बाद सभी पापों को स्वीकार कर लिया और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गए थे। तब जेसल ने भक्ति की कई कविताएं लिखी थी और अपने लेखन में अपने बुरे कर्मों को भी स्वीकार किया था और लोगों को भगवान की भक्ति मार्ग में सेवा का
काम करने लगे। समय जब बीतता गया और जेसल और तोरल देव ने समाधि लेने के लिए प्रभु की आज्ञा से धरती में जीवित समाधि ली। यह भी कहा जाता है कि जेसल और तोरल देव की समाधि मकबरा हर साल तल बार जितनी एक दूसरे से करीब आती है। अंजार में जेसल तोरल समाधि के साथ कई प्राचीन मंदिर भी स्थित है। नवंबर से फरवरी के दौरान आयोजित रण उत्सव के दौरान दुनिया का सबसे लंबा उत्सव और मेला है, जो अंजार और कच्छ की यात्रा के लिए सबसे बेहद खास अच्छा समय माना जाता है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक उच्च ऊर्जा और उत्साह के साथ रण उत्सव में पहुंचते हैं। इस अवधि के दौरान अंजार में जेसल तोरल की समाधि को देखने और दर्शन करने लाखों श्रद्धालुओं आते हैं। कच्छ की रंगीन संस्कृति का जश्न मनाने के लिए यहाँ प्रसिद्ध जेसल तोरल का प्रख्यात मेला भी आयोजित किया जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।